सही है जी बेटा। पार्ट बी पे आ जाए, देखिए पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, देखिए पार्ट बी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन द डायग्राम, सही है, DF इज इक्वल टू 12, सही है, DE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड EF इज इक्वल टू 5 प्लस x सेंटीमीटर। फॉर्म एन इक्वेशन इन x, form an equation in x and show that it reduced to 3x square plus 15x minus 119 is equal to 0। यहां तक क्लियर है, राइट? ठीक है, आओ बेटा, देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन पे गौर करना। सही है, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द फर्स्ट साइड? द फर्स्ट साइड इज गिवन x। व्हाट इज द सेकंड? द सेकंड साइड, द सेकंड साइड इज क्या है? 5 प्लस x। थर्ड साइड क्या है बेटा? 12 है। और इनके दरमियान में जो एंगल है वो कितना है? 120। सही है, वो ये कह रहा है कि फॉर्म एन इक्वेशन इन x। अब मुझे इक्वेशन बनानी है और मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 119। देखो बेटा मुझे एक बात का जवाब दो। सही है, पहली साइड क्या है? x, सेकंड साइड क्या है? 5 प्लस x, और इंक्लूडेड एंगल क्या है? 120। सही है, और उसके अपोजिट एंगल क्या आ रहा है? 12। तो क्या मैं यहाँ पर कोसाइन लॉ लगाऊं? सही है, अब इधर देखो बेटा, कोसाइन लॉ, लुक एट द बोर्ड, कोसाइन लॉ लगाता हूं। सो व्हाट इज द आंसर बेटा? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5 प्लस x इंटू cos 120। सही है बेटा, अब जरा गौर से सुनिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120? यस, what is the value of cos 120? Minus 0.5. Minus 0.5 means minus 1 upon 2. Look at the board, look at the board, right? 2 into x into 5 plus x minus x square plus 5 plus x ka square is equal to, what is the square of 12? It will be equal to 114. Boys, ये 2 और ये 2 cancel out. Is it clear? Minus and minus, what is the answer? Minus minus plus। ठीक है, ये देखिए बेटा, 144 is equal to x square plus 5 plus x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x into 5 plus x। यहां तक क्लियर है, राइट? बेटा यहां पर गौर करें, यहां पर कौन सा फॉर्मूला खुल रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। बेटा इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 2 जा 10x प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा जब x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट इज द आंसर? 5x। और फिर जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट इज द आंसर? x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है बेटा, x स्क्वायर और x स्क्वायर आर द लाइक टर्म्स, the coefficient is 1, the coefficient is 1, so what is the answer? It will be equal to 2x square. No, sorry, एक और x भी है, what is the answer? It will be equal to this. So beta what is the answer of this? 3x square. Any question beta? 3x square जी। सर 10x कैसे होगा? 25 प्लस, अरे यार देखो बेटा, 5 प्लस x का स्क्वायर, a स्क्वायर 5 स्क्वायर 2ab plus b square, right? 5 का square is 25, 5 2s are 10x plus 25. Is it clear? Right? Okay, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus of b square. सही है बेटा, अब हम चेक करेंगे x, 10x और plus 5x. What is the answer बेटा? 15x, right? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? 25 वैसे आ जाएगा, 25 का कोई दूसरा नहीं है। सही है बेटा। अच्छा, अब आप आगे देखिए बेटा, ये कितना गिवन है? 144। 144 विल शिफ्ट ऑन द राइट साइड, सो बेटा व्हाट इज द आंसर? 3x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है, प्लस 25 माइनस 144। सही है, क्या हो जाएगा बेटा? 25 माइनस 144 जी बेटा। व्हाट इज द आंसर बेटा? सॉरी 119। तो 3x स्क्वायर प्लस 15x
right? Plus 1, sorry, not plus, it will become minus. So minus 119 is equal to 0. ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है. एनी क्वेश्चन बेटा? यहाँ तक कोई क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला है तो बता दो. सही है, डन है बेटा? सही है. मैं आप यस बेटा, एनी क्वेश्चन बेटा? सही है लिखा हुआ है कि solve the equation? क्या लिखा हुआ है बेटा? solve the equation 3x square plus 15x minus 119 is equal to 0. Giving your answer correct to 3 decimal places. बेटा ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म क्या होती है? ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a here? a क्या है यहाँ पर? What is a here? 3. सही है. What is b here? 15. What is c here? Minus 119. और करें बेटा, what is the value of a? 3. What is the value of b is equal to 15? What is the value of c is equal to minus 119? You will apply the quadratic formula. क्या अप्लाई करेंगे बेटा? Quadratic formula. सही है. Quadratic formula क्या होता है बेटा? x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपको शायद याद हो, हम कर चुके हैं. ठीक है, ठीक है. सही है बेटा. अगर वो इक्वेशन जो कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं होती, उनके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है बेटा. नाउ लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड. हेलो, सही है बेटा. व्हाट इज b? b क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b क्या है? b है 15. b क्या है? 15. देखें यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, लगाने की जरूरत नहीं है. b इज 15 प्लस माइनस, ठीक है, b स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर माइनस 4a. व्हाट इज a? 3. व्हाट इज c? c कितना गिवन है? माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2a. व्हाट इज a? a क्या है? a क्या है बेटा? 3. सही है. आप यहाँ पर आ जाएं बेटा, गौर करें. सही है, यहाँ पर आइए. तो बेटा ये देखें, यहाँ पर ये इसको सब सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है? लुक एट द बोर्ड. माइनस 15 प्लस माइनस. नाउ टेक आउट योर कैलकुलेटर बेटा. 15 स्क्वायर ऑफ 15 कितना होता है बेटा? फॉर्मूले का होता है. सही है बेटा. 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225. माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस. सही है. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 119. व्हाट इज द आंसर? हाँ भाई, क्या आया? 4 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 119. 1428 102 1428 minus 1428. 1428. 1428. Now add them. 2 3s are 6. 25 और 1428 को ऐड करें बेटा. व्हाट इज द आंसर? 1653. Now we will find the square root. बेटा स्क्वायर रूट लीजिए. इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 40.7. इधर देखें. अब मैं आपको समझा रहा हूं. 40.7 डिवाइडेड बाय 6. बेटा आप जो ये पूछ रहे हैं ना, प्लस माइनस, ये फॉर्मूले का होता है. और इसका मतलब क्या होता है कि ये एक दफा प्लस में लिखा जाएगा और एक दफा माइनस में. तो कैसे एक दफा प्लस में लिखा जाएगा? लुक एट दिस बेटा. ये आ जाएगा माइनस 15 प्लस 4.07 अपॉन 6. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस 15 माइनस 14 है ना? 40. ओके, 40.7. सही है. 40.7 अपॉन 6. देखो बेटा, अब इसको ऐड करने का तरीका क्या है? माइनस 15 प्लस 40.07 ऐड करें एंड डिवाइड बाय 6. व्हाट इज द आंसर? जी बेटा, व्हाट इज द आंसर बेटा? यस, व्हाट इज द आंसर? माइनस 15 प्लस 40.07 डिवाइड बाय 6. सही है. 493 upon 60. सही है. 4.2. कितना आ रहा है बेटा? 493 upon 4 पॉइंट डिवाइड के बाद. सही है. कितना आ रहा है? 4.28. फिर देखो माइनस 15
अब कब करें -15 -40.07 minus 9.28. माइनस 9.28। बेटा एक चीज ये याद रखना कि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है, इसीलिए ये तो रिजेक्ट हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.28। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बेटा? जी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 4.28। सही है बेटा, इट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे जब मैं बात कर रहा हूं ना, आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, और आपको मैं समझा के आ रहा हूं, सुनना। यहां लिखा हुआ है द डायग्राम शोज 4 पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट ए बी पी एंड क्यू एट सी। जब ये लिखा हुआ है ना कि बी इज ड्यू साउथ ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? इधर देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखो हमेशा ये डिग्री जो होते हैं ना, डायरेक्शन जो होते हैं, ये हमेशा कितना एंगल बनाते हैं? 90। ये कह रहा है कि B इज ड्यू साउथ ऑफ A, यानी कि A इधर है, सही है। B इज ड्यू साउथ ऑफ A का मतलब है डायरेक्टली नीचे है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? देख लो, B इज ड्यू साउथ ऑफ A, इसका क्या मतलब हो गया कि B जो है वो A के कहां पर है? साउथ के ऊपर है। और उसके बाद उसने क्या बोला है कि P इज ड्यू ईस्ट ऑफ A, और P जो है वो P कहां पर है? A के ईस्ट के ऊपर है, ईस्ट इधर आएगा। तो बेटा इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है? 90। इसका मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये बात समझाई है कि जब तक के साइन डला बनाओ तो आप कंसीडर नहीं कर सकते कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इन बातों की वजह से ये 100% क्या शो कर रहा है कि ये 90 डिग्री है। बात क्लियर हो गई? तो बेटा सबसे पहली चीज क्या है कि B इज ड्यू साउथ ऑफ A, ये नीचे साउथ की तरफ जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि P इज ड्यू ईस्ट ऑफ A, ये कहां पर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो बेटा ईस्ट और साउथ दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। सही है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है बेटा? ए बी पी। क्या मालूम करना है? ए बी पी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स हैं, एंगल निकालना है। क्या अप्लाई करोगे? फजूल की बकवास ना करो। सही है बेटा, क्या अप्लाई करेंगे? साइन कॉस या टेन। सही है, तीनों में से कोई एक यूज करके आपने क्या निकालना है? एंगल निकालना है, राइट। उसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट पी क्यू। जब बेटा कैलकुलेट पी क्यू कैलकुलेट करना है तो हम कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बेटा? ए पी क्यू। कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बेटा? ए पी क्यू। हमें कौन सा एंगल चाहिए बेटा? हमें चाहिए पी क्यू। कौन सा बेटा चाहिए? पी क्यू चाहिए। बेटा गौर करो, पहली साइड कौन सी है? 5.32। दूसरी साइड कौन सी है बेटा? 3.73। इंक्लूडेड एंगल क्या है बेटा? 25 है या नहीं है? जब दो साइडों के दरमियान में एंगल मौजूद है और उसके अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है और वही चीज फाइंड आउट करनी है, तो क्या अप्लाई करेंगे? कोसाइन लॉ। तो बेटा ये सेकंड पार्ट आपका किस में चला गया? कोसाइन लॉ में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हो गया होमवर्क। इज इट क्लियर बेटा? सही है ना? डन है। अच्छा अब आगे आ जाएं। यहाँ पर ये बेरिंग आ रहा है, तो बेरिंग इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा कट कर दिया उसी के साथ साथ का। डिप्रेशन भी मैंने अभी नहीं करवाया। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 चलें। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या है? होमवर्क है। और ये चीजें याद रखें, ये पेपर किसका है? 1-2 यानी कि पेपर 1। और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है कि बेटा ट्राइंगल मेक्स एन एंगल ऑफ, सॉरी, रेक्टेंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बेटा ये मुझे एक बात बताओ, ये भी कितना एंगल बना रहा है? 90। ये भी कितना बना रहा है? 90। ये भी कितना बना रहा है? 90। ये भी कितना बना रहा है? 90। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, मैंने ये क्वेश्चन शायद करवाया था, AC किसके बराबर है? 65 के। सही है। और ये वाली साइड कितनी है बेटा? 4 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड्स गिवन है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड्स गिवन है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम।
तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, √65 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, कह सकते हैं, सही है। अब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 65 4 का स्क्वायर प्लस 16 CD का स्क्वायर, 65 माइनस 16 इज इक्वल टू CD का स्क्वायर, क्या बचेगा बेटा 49, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, CD कितना आ जाएगा 7, तो बेटा देखिए मेरा CD कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, सही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे एरिया चाहिए इस पूरे रेक्टेंगल का। बेटा लास्ट टाइम अगर आप लोग अपना रजिस्टर उठाकर देखिएगा वहां पे मैंने करवाया हुआ है कि अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या मेरे पास चीजें निकल आएंगी। यहां पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या चीज यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 4 है और ये क्या है 7 है, 2 2 जा 4, एरिया किसके बराबर होगा 14, सही है। इसका एरिया 14 आ गया, तो बेटा ये भी तो सेम है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये चीजें जरा सा याद रखिए।